अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान में इस वक्त जो डिबेट चल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को लेकर और इनकी नाकामी और नालायकी को लेकर, मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के बाद के मुल्क की निज़ाम इस वक्त कोलैप्स कर गया है, जिसका मतलब और मकसद ये है कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, नाकाम हो गई है और इनकी नाअहली का, इनकी नालायकी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया या इनके फेलियर का ऐलान कर दिया गया। और उसके अंदर ये डिबेट हो रही है, बहस हो रही है कि क्या मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लाया जा सकता है, सदारती निज़ाम नाफज किया जा सकता है और क्या डायरेक्ट फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर टेक ओवर कर सकते हैं। तो आज के हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट की टेबल के ऊपर क्या ऑप्शन है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन क्या है। क्या इस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि इसी को किसी तरह से घसीटा जाए, निज़ाम को चलाया जाए, या वाकई में टेक ओवर कर ले, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चले, हाइब्रिड निज़ाम है और एक सदारती निज़ाम नाफिज करते। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात और कुछ एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, इस वक्त एक डेडलाइन और अल्टीमेटम की बात हो रही है कि मौजूदा गवर्नमेंट को, मौजूदा सिस्टम को या नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को एक डेडलाइन दी गई है और वो डेडलाइन है 6 मंथ्स की, 6 महीने की। और ये डेडलाइन, इसका इजहार सबसे पहले मंसूर अली खान ने भी किया, फिर बहुत सारे सहाफ़ियों ने किया। उसके बाद मोहसिन नकवी की जरदारी के साथ मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद एक और मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है और उसके अंदर कहा गया, वो जो मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुलाकात हुई और मोहसिन नकवी के साथ ही खुफिया मुलाकात हुई। कुछ मुलाकातें तो पब्लिश कर दी गई, पब्लिक कर दी गई और उनकी तस्वीरें, वीडियो फुटेज वगैरह जारी कर दी गई। कुछ मुलाकातों को बिल्कुल सीक्रेट और खुफिया रखा गया, बहुत ही खुफिया। इस्टेब्लिशमेंट ने जो मुलाकातें की वो तो ओपनली कर दी, उन्होंने बता दिया कि हम आ रहे हैं पैगाम लेकर। ये इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल ऐसे करना था, लेकिन क्योंकि अब नून लीग पीपल्स पार्टी वाले फंस गए हैं तो ये अब खुफिया सफारतकारी आप कह लें, खुफिया कम्युनिकेशन आप कह लें, खुफिया चैनल के ज़रिए से इन्होंने कम्युनिकेशन स्टार्ट की। तो ये खुफिया रखे हैं क्योंकि ये तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और सर्वाइवल के लिए अब ये सर्वाइवल मोड में चले गए हैं क्योंकि पल्ले इनके कुछ नहीं, न कारकर्दगी है, न परफॉर्मेंस है, ना अवामी मैंडेट है, ना अवाम की सपोर्ट है, ना हिमायत है, न पार्टी की सपोर्ट है। ऊपर बस 2-4 लोग बैठे हैं, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, चोरी का डाके का मैंडेट है, तो इनके पल्ले कुछ नहीं, जिसकी वजह से ये फिर खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो खुफिया मुलाकातें, इसके अंदर 2-3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई कि जो इस वक्त निज़ाम कोलैप्स कर गया है, उसके नतीजे में रिप्लेसमेंट हम देख रहे हैं और दूसरा ये कि ये काम करने हैं, अगर आपने ये काम ना किया है तो फिर हम टेक ओवर कर लेंगे, फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होगा, फिर टेक ओवर का और उसके बाद डायरेक्ट रूल का ही ऑप्शन बचता है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त तकरीबन 5 साल है और उसके मुताबिक देखें तब्दीलियाँ भी हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं। पहली जो बड़ी तब्दीली आई थी, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिल गई 5 साल की, उनका टेन्योर है। उसके बाद अभी एक रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है बड़ी अहम तरीन टॉप लेवल के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की GHQ से, वो थी जनरल आमिर रजा, जिन्हें स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीज़न का सरबरा और पोस्टा जनरल लगा दिया गया। आगे मजीद भी कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है, तब्दीलियाँ होनी हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट का पूरा 5 ईयर्स प्लान है, 5 साल का, और उसके अंदर उन्होंने सूबों के हवाले से भी मॉक एक्सरसाइज, जैसे आप कह लें कि सूबों के हवाले से ना सिर्फ नक्शा, कहाँ किसका सूबा बनेगा, किस सूबे का कौन सा दारुल खिलाफा होगा, कैपिटल होगा, उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर होगा, चीफ मिनिस्टर कैसा होगा, कहाँ होगा, गवर्नर कहाँ होगा, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी,
कैबिनेट के अंदर कौन शामिल होगा, ये तमाम तर पूरा सेटअप निज़ाम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट तैयार करके बैठी है और ये रुकावट बन के बैठे हुए हैं बीच में। तो इस्टेब्लिशमेंट तो इसको अप्लाई करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट तो एक दिन का भी इंतज़ार नहीं करना चाहती है, अफोर्ड ही नहीं कर सकती। इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि अगर हमने इंतज़ार किया, अगर हमने वेट किया, तो ये हमारे गले पड़ जाएगा और सिस्टम की नाकामी ये हमारे गाटे फिट हो जाएगी। कहीं काकरोच बाहर ना आ जाए, पब्लिक बाहर ना आ जाए, अवाम बाहर ना आ जाए, इमरान खान का एहतजाज और धरना लॉन्ग मार्च उसकी कॉल आ गई है, वो बाहर ना आ जाए, मुल्क के अंदर कोई बड़ी तब्दीली ना आ जाए, क्या किया जाए। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इदराक है, उन्हें इस चीज़ का आइडिया अंदाज़ा है कि हमने इनके ज़रिए से ये काम करवाना है। अगर ये मान जाए तो ठीक है, वरना फिर हमारे पास डायरेक्ट झूल की टेक ओवर की मार्शल लॉ की ये खबरें इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर चल रही हैं, लोग अब इसके ऊपर ओपनली बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले 1-2 सालों में फील्ड मार्शल ने, जनरल आसिम ने एक अपना इमेज और अपनी कारकर्दगी और इस्टेब्लिशमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की जो ग्रिप है, कमांड है सिस्टम के ऊपर, बड़ी मजबूत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय वही इनका रोना धोना, जमहूरियत की बातें। और जमहूरियत और रोना धोना, आइन और कानून, ये भी इनको इंसानी हुकूक की है, सब कुछ तब याद आता है जब ये खुद ऑपोजिशन में चले जाए या इन्हें गवर्नमेंट से निकाल दिया जाए। गवर्नमेंट में आने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए इन्हें गैर आइनी, गैर कानूनी जो भी हर बात कंडा इस्तेमाल करना पड़े, ये लोग करते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट कहती है आपको लाने वाला कौन है, हम लोग हैं। इलेक्शन कमीशन, काजी फाइज ईसा, ये तमाम लोग। और आपको ये कहा जा रहा है आप कर नहीं रहे, तो ये रुकावट जो आ गई है, फिर आपको पता है आइन के तहत, कानून के तहत तरामीम करना बड़ा ज़रूरी है। सूबों को बनाना तरामीम के लिए, उसके लिए तरामीम करनी पड़ेगी। निज़ाम को चेंज करना, उसके लिए तरामीम करनी पड़ेगी, और तरमीमों के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो ये रुकावट इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिल कबूल है, अनएक्सेप्टेबल है। इनको पैगाम पहुंचा दिया गया और अंदर भी बात हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशन की है कि अगर ये नहीं करते, मानते नहीं, प्यार से समझाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है, अगर नहीं मानते तो ठीक है, फिर हम धड़न तख्ता कर देंगे, थोपल कर देंगे, तख्ता होगा, धड़न तख्ता होगा, और फिर डायरेक्ट रूल टेक ओवर का ऑप्शन मौजूद है।